हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो हमने अभी तक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के चार टाइप्स में से तीन टाइप्स कर लिए, और ये हमारा लास्ट सेशन है जिसमें हम करेंगे टाइप 3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चन एक दो, और उसके बाद हम टाइप 4 की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन बाई चेंजिंग बाई इंटरचेंजिंग। बाई इंटरचेंजिंग which two signs which two signs the equation will be correct. The equation will be correct. ठीक है, तो क्या इक्वेशन है? 16 प्लस 31 माइनस 3 इंटू 93 डिविजिबल 11 इज इक्वल टू 966 प्लस एंड माइनस माइनस एंड डिवीजन सी। सी डिवीजन इंटू डिवीजन एंड इंटू एंड प्लस इंटू एंड प्लस। ठीक है, चेक ऑप्शन ए। चेक ऑप्शन ए। 16 प्लस 31 माइनस 3 इंटू 93 डिवाइड बाई 11 966। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है? प्लस एंड माइनस, तो प्लस को माइनस से इंटरचेंज कर लो, माइनस को प्लस से कर लो। माइनस 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 के इसमें बदल जाएगा प्लस में, इंटू इंटू ही रहना है, और डिवीजन डिवीजन ही रहना है। तो 11 966 93 3 31 60। ठीक है, बॉड मास रूल अप्लाई कर दो। अप्लाई अप्लाई बॉड मास रूल। ठीक है, तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन है। ठीक है, ये डिवीजन 16 माइनस 31 प्लस 3 11 अट्ठे 88 88 5 11 चौक 44 11 चौक 44 6 11 पंजे 55 966। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर लो। 16 माइनस 31 प्लस 3 पंजे 15 एक एक 3 चौक 12 और एक 13 13 एक
तीन 24 और एक 25, 966। ठीक है, एडिशन कर लो, ये एडिशन, ये प्लस है, ये प्लस है, तो कितना हो जाएगा? 16, 25 और 16 है ना, 31, 41.35 माइनस 31, 966, सब्सट्रैक्शन। 10.35 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, 16 प्लस 31 माइनस 3 इंटू 93 डिविजिबल बाई 11, 966। ठीक है, तो माइनस एंड डिवीजन, तो माइनस को डिवीजन में बदल देना है और डिवीजन को माइनस में। तो यहाँ प्लस है, कोई चेंज होगा नहीं साइन का। ठीक है, माइनस डिवीजन, डिवीजन और इनटू का इनटू ही रहना है, और डिवीजन किस में बदलेगा? माइनस में बदलेगा। 11, 93, 3, 31, 16। ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन है, ये रहा डिवीजन। ठीक है, तो 16 प्लस डिवाइड कर दिया 33 1 हो जाएगा ये। ठीक है, इंटू 93 माइनस 11 इक्वल टू 966। मल्टी डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हाँ है इनका, कर लो 16। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 3 3 9, 3 एकन 3, और 31 का स्क्वायर अगर हम करें 31 इंटू 31 कितना हो जाएगा? 31, 3 एकन 3, 3 3 9, 169, यानी कि 961 माइनस 11, 966। एडिशन कर लो, ये एडिशन था। ठीक है, 7 7 6 6। ठीक है, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये 966 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। if two signs if two signs plus and division are are interchanged interchanged which of the following equations which
following equations will be correct. Equations will be correct. Option A, 16 divisible by 9 plus 4 into 8 is equal to 34. B, 16 divisible by 21 plus 13 into 26, 56. C, 11 plus 13 into 4 divided by 2. By 2. D. Plus 16 SSC MTS 2019, SSC MTS 2019। ठीक है, चलो ठीक है। चेक ऑप्शन ए। देखो क्वेश्चन का सिनेरियो चेंज कर दिया। अब पहले जो साइंस थे वो इंटरचेंज साइन एबीसी ऑप्शन में डाले जाते थे, है ना, एक इक्वेशन दे दी, अब 4 इक्वेशन दे दिए वो भी ऑप्शन में, और साइन फिक्स कर दी कि भाई इनको इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है ना, जो चीज पहले है ना क्वेश्चन में थी वो अब ऑप्शन में आ गई, जो ऑप्शन में है वो क्वेश्चन में है। ठीक है, तो वैसे ही चेक करेंगे इसको। 16 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 34। ठीक है, प्लस डिवीजन किसका है, प्लस एंड इंटरचेंजेबिलिटी किसकी है, प्लस एंड डिवीजन की। तो डिवीजन किस में चेंज होगा, प्लस में, और प्लस किस में चेंज होगा, डिवीजन। इनटू इनटू ही रहेगा, ये ना 30 34 8 4 9 9 और 16। ठीक है, अप्लाई बॉड मास थ्योरम, अप्लाई बॉड मास थ्योरम। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, डिवीजन मेरा डिवीजन। ठीक है, तो 16 प्लस 9 बाई 4 इंटू 8। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर लो, मल्टीप्लीकेशन चलो इनका कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18, यानी कि 16 प्लस 18 इक्वल टू 34। एडिशन कर लो 34, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, 34 34 यानी कि दोनों ही बराबर है, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारी ऑप्शन जो ए है वही करेक्ट आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। चलो नोट कर लो इसे।
चलो नेक्स्ट, अब हम चलते हैं भाई टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 की तरफ, ट्रिक बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ना। ट्रिक बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्रिक बेस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो ट्रिक बेस, अब हमने टाइप 1 किए, इसमें बॉड मास रूल लगता था। टाइप 2 किया हमने, है ना। टाइप 3 किया इंटरचेंजेबिलिटी वाला, है ना। इसमें कुछ है ना मैथमेटिकल चीजें लगती नहीं है, इसमें प्योर रीजनिंग वाला खेल है। ट्रिक, है ना। किसी ट्रिक का इस्तेमाल करके नंबर को आप में आपस में एक्सचेंज कर दिया जाता है, या एक नंबर से दूसरा नंबर बनाया जाता है। ठीक है, उसी को हमें फाइंड आउट करना होता है। चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कह रहा है कि भाई some equations are solved on the basis of certain percent, some equations are solved solved on the basis of on the basis of certain pattern। Find out the correct answer, out the correct answer the correct answer for the unsolved equation on that basis, on that basis। 6 7 6 4 इजिकल टू क्या है, 674 देके रखा है इन्होंने। और कह रहे हैं 853, 8 × 5 × 3 इजिकल टू क्या देके रखा है इन्होंने, 583 देके रखा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई 9 × 1, 9 × 1 × 2 इजिकल टू व्हाट। ऑप्शन देके रखे हैं इन्होंने, 219, बी 192, सी 129, डी 921। ठीक है, दिल्ली पुलिस एसआई, है ना, एसएससी, दिल्ली पुलिस सीपीओ 2015। ठीक है, अब देखो किस तरह की ट्रिक का इसमें इस्तेमाल किया गया। कुछ नहीं होगा इन क्वेश्चनों में। अब देखो 7 × 6 × 4 इज इक्वल टू 674।
8 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 583 9 1 2 इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, क्या दे के रखा है। ठीक है, तो बारी बारी सॉल्व करेंगे इनको, है ना। अब देखो 6 जो पहले नंबर पे था वो चला गया दूसरे नंबर पे, 7 सॉरी। ठीक है, इसकी पहले से दूसरी हो गई और इसकी दूसरी से पहली हो गई, पहली हो गई, और इसकी पोजीशन रही अनचेंज। यानी कि इंटरचेंज हो रही है पोजीशन किसकी की, ऊपर वाले दो की। ठीक है, शुरू के दो की। ठीक है, सेम अगर देखें 8 इंटू 5 इंटू 3 इजिकल टू 583। ठीक है, तो 8 कहाँ चला गया, सेकंड पोजीशन पे चला गया, फर्स्ट से सेकंड, और 5 सेकंड से कहाँ आ गया, फर्स्ट पे आ गया, 3 की रही अनचेंज। तो एक ही पैटर्न बन रहा है, यानी कि पहले दो जो नंबर्स हैं उनकी पोजीशन क्या हो रही है, इंटरचेंज। पहला वाला दूसरे पे जा रहा है, दूसरा वाला पहले पे जा रहा है, और जो थर्ड है हमारी उसकी पोजीशन क्या हो रही है ना, इंटरचेंज, कोई मतलब स्टेबल रह रही, वही रह रही। तो अगर मैं इसको निकालूं 9 1 2 9 इंटू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, तो पहला वाला दूसरे पे जाएगा 9, और दूसरा वाला पहले पे जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला स्टेबल रहेगा, तो 192 आंसर होना चाहिए। देखो है कहीं 192, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखो कोई मैथमेटिक्स लगी, सिर्फ और सिर्फ प्योर ट्रिक्स, है ना, प्योर ट्रिक है ये। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन अब। इफ 5 स्टार 3 इज इक्वल टू 16, फोर्टी थ्री, देन 7 इंटू 8 इज इक्वल टू। ठीक है, ए 72, बी 58, सी 85, डी डी 57, 57। ठीक है, आंसर तो जो सेम पैटर्न इन बाकी में लगा है इनमें भी यही लगेगा। देखो 5 स्टार 3 कह रहा है 16, इसका मतलब क्या है 16 है, तो मतलब क्या है 5 इंटू 3 प्लस 1 हो रहा होगा। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरी में 9 स्टार 8 इजिकल टू कितना है 73, तो 9 इंटू 8 प्लस 1, सही है।
6 + 7, 6 * 7 देखते हैं कितना है, 43। 6 × 7 + 1, 6 × 7 = 42 और 1 = 43। ठीक है, ये रहा, है ना। चलो, है ना, मतलब क्या हो रहा है कि दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है और एक नंबर +1 हो जा रहा है। ठीक है, तो यही चल रहा है इसमें। तो देखें इससे क्या निकल के आएगा। तो अगर हम देखें 7 * 8 का, तो क्या करेंगे हम, 7 और 8 का मल्टीप्लाई +1, 7×8 = 56 और प्लस = 57। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन देखो, कोई रीजनिंग, कोई मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ प्योर रीजनिंग। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल है ना, इक्वेशंस का यूज किया गया, इसलिए इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में डाल दिया गया है। ठीक है, आया समझ में। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ट्वेल्व ट्रायंगुलर = 15 एंड = 6। ओ बी, ठीक है। चलो, क्या होगा, सिंपल है, दे के रखी है सबकी वैल्यू, निकाल देनी है। ठीक है, 12 दे के रखा है, ट्राइंगल = कितना दे के रखा है, 15 दे के रखा है, और ओ कितना दे के रखा है, 3 दे के रखा है, और क्या दे के रखा है, 6 दे के रखा है। ठीक है, तो निकालनी है वैल्यू किसकी, ट्राइंगल माइनस तीर प्लस ओ। ठीक है, रख तो सबकी वैल्यू पुटअप कर देनी है। ट्राइंगल की वैल्यू कितनी है भाई, ट्राइंगल की वैल्यू कितनी है, 15, 15 और माइनस तीर 12 प्लस ओ 3। ठीक है, तो बॉड मास फार्मूला लगा लो। 12 15 3 को जोड़ दो, 18, 18 - 12, 18 में से 12 गए कितना बचे, 6, और 6 किसकी वैल्यू है, सी की। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ओ है, नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, कहीं कोई मैथमेटिक बोर्ड मास लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, इस तरह से करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, नोट कर लीजिए। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है, 8 इज इक्वल टू 12, 9 इज इक्वल टू 13, then 7 इज इक्वल टू, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2015। ऑप्शन ए 13, बी 11, डी, ठीक है 12। चलो, तो क्या है ऐसा इसमें, ठीक है, आंसर। ट्रिक, कौन सी ट्रिक इस्तेमाल हो रही है? 3 किसके बराबर है? 7 के बराबर है, यानी कि प्लस 4 जोड़ दिया गया, इसमें 4 जोड़ दिया गया, 7 हो गया। 8 किसके बराबर है भाई? 12 के, तो इसमें भी 4 जोड़ा गया। 9 किसके बराबर है? 13 के, तो इसमें भी 4 जोड़ा गया, तो 9 4 13। 7 किसके बराबर है भाई? किसको हो जाएगा? तो 7 में भी क्या कर देना है, 4 जोड़ के देखें तो 7 4 11, तो 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये टाइप 4 करे जाते हैं। हाँ, चलिए, तो आई थिंक मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इतना काफ़ी है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए हैं इसके, ठीक है। और ये टाइप 4 था, जो लास्ट टाइप था, और हमने फुल फ्लैजेडली इसको कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए, इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।